अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है ये बुक्स के हवाले से, और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी बुक्स होती हैं जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पढ़नी चाहिए, और आपकी जो नॉलेज होगी वो बूस्ट कौन कौन सी बुक्स कर सकती हैं। TTS NTS, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सब के अंदर मैंने टेस्ट वगैरह अप्लाई करता भी हूँ और इसके टेस्ट भी अटैम्प्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आज स्टार्ट करूँगा इंग्लिश से। तो इंग्लिश की एक बुक मेरे पास थी जो मैंने ली थी, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, जो कि कारवान की थी, और ये करीम दाद चुगताई ने लिखी थी। इसके अंदर आपको प्रेसिस से लेकर इंग्लिश की हर चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी, और सिर्फ ऐसे राइटिंग के अलावा तकरीबन हर इंग्लिश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी प्रेसी राइटिंग होती हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेंटेंस की मिस्टेक्स होती हैं, एंटोनियम सनोनियम जो भी टेस्ट के अंदर आते हैं, उन सब की आप तैयारी इसमें से कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एडवांस बुक है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो एक और इंग्लिश की बुक मेरे पास है, वेरेन एंड मार्टिन। ये बुक तो बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आपको बुक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको पता होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बुक है और बेसिक है इंग्लिश के लिए, कि अगर आपको ज़ीरो इंग्लिश है ना, अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तब भी आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंग्लिश के जो रूल्स होते हैं, वो सब आपको इसमें से पता चल जाएंगे। और अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और बिल्कुल भी आप नहीं, आपकी इंग्लिश बिल्कुल ही हल्की है, तो आपने पढ़नी है दरसी की सेकेंडरी स्कूल की इंग्लिश एंड ट्रांसलेशन। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक है जो कि आपको 9 मैट्रिक के अंदर पढ़ाई जाती है। सिंध में तो खैर ये वाली बुक ज़्यादा पढ़ाई जाती है। तो ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश इससे भी इम्प्रूव हो सकती है। और उसके बाद हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज के अंदर मैंने जो अपनी सबसे पहली बुक ली थी वो मैंने ली थी कौन क्या है, मीन्स के हु एंड व्हाट इज़ व्हाट। ये उसका उर्दू वर्जन है डॉगर्स का। तो मुझे उस वक्त इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी बुक्स के बारे में, तो मैंने सबसे पहले ये वाली बुक ली और इससे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन आपको इसके अंदर ड्रॉबैक ये होता है कि जो आपके पेपर्स होते हैं या जो आपके एग्जामिनेशन होती हैं वो सब आती हैं इंग्लिश में। तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको जब वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होते हैं तो वो समझ में नहीं आते। तो इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आपने हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट पढ़नी तो इंग्लिश में ही पढ़ें। हाँ, अगर इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो आप बिल्कुल ये बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे उस वक्त बुक्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने उर्दू में लेना पसंद करी और इससे भी मैंने को काफ़ी फ़ायदा हुआ। फिर उसके बाद मेरे पास एक बुक थी जो मैंने ली थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्वायरमेंट गाइड की। ठीक है, ये बुक अब ये लिखा हुआ था उस पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मगर ये इसके अंदर आपको तकरीबन हर नॉलेज, जनरल नॉलेज की रेलिवेंट चीज़ें जो टेस्ट के अंदर आ रही होती हैं वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएगी। और अब तो खैर ये ओल्ड वर्जन हो गया है, इसको मैं अब आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ये बुक आप लें। लेकिन इस बुक की एक खासियत है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, वो ये थी कि इसमें तकरीबन 700 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले पास पेपर्स 2000 से लेकर 2020 तक अब जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उसका जो पास पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसके अंदर NTS PTS OTS सब के बारे में इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तकरीबन 700 क्वेश्चन हैं और वो दोबारा भी क्योंकि रिपीट भी होते रहते हैं क्वेश्चन, तो आपको इसमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बाद मेरे पास एक बुक है जनरल नॉलेज कंप्रहेंसिव जनरल नॉलेज की। ठीक है, कारवान की ये बुक है। ये 2012 में हुई थी पब्लिश, और ये मैंने जो पीछे वीडियो चल रही है, जो वीडियो मैंने बनाई थी संडे बुक्स मार्केट की, मैंने वहीं से ये बुक ली थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो पे जाके आप देख लें, तो चैनल पे जाएंगे, लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बुक मैंने ली थी 100 रुपीज़ की संडे बुक मार्केट से। इसके अंदर ये कि कंप्लीट जनरल नॉलेज आपको मिल जाएगी पूरे वर्ल्ड की, पाकिस्तान की, इस्लामियात की, तकरीबन हर चीज़ इसके अंदर आपको मौजूद मिल जाएगी। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो जनरल नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने जो आपका नॉलेज को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि किसी भी पेपर में जब आप जाते हैं तो आपको पास मेन आपकी चीज़ें होती हैं, वो होती हैं इस्लामियात, पाकिस्तानी स्टडी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और इंग्लिश। तो ये 5 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती हैं, और आपका सब्जेक्ट इससे भी आप रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी आप टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं तो उसके 20 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट रिलेटेड के आते हैं, बाकी 20 इसमें डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर आपको तैयारी करनी है इन चीज़ों की तो ये बुक भी बहुत अच्छी है। लेकिन इसका भी ड्रॉबैक है कि इसमें करंट अफेयर्स, अब जाहिर सी बात है 2012 में हुई है तो 2012 के इसके अंदर करंट अफेयर्स हैं, तो करंट अफेयर्स आप इसमें से नहीं पढ़ें। बाकी इस्लामिया, पाकिस्तानी स्टडी, पुरानी मतलब कि तहरीक पाकिस्तान, ये सब चीज़ आप इसके अंदर से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो मेरे पास एक बुक है वो है एवरीडे साइंस, डॉगर्स की है ये बुक। ये डिस्क्रिप्टिव जो आपके टेस्ट होते हैं ना उसके लिए बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि जो आपका पेपर होता है, जैसे अभी PCS के पेपर होने वाले हैं, तो PCS के पेपर के अंदर आपको यहाँ पे जो एवरीडे साइंस का पेपर होता है एंड एवरीडे साइंस एंड जनरल एबिलिटी के जो पेपर्स होते हैं उसमें आपको ये जो बुक है बहुत ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि इसमें रेलिवेंट चीज़ें लिखी हुई, ज़्यादा डिटेल के अंदर आपको नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा जगह जगह से चीज़ें निकाल कर। यहाँ पे हर चीज़ आपको इसके अंदर मिल जाएगी एवरीडे साइंस के हवाले से, जो भी है, मतलब जो दिन के अंदर हमारे पास जो भी अर्थ साइंस, नेचर ऑफ साइंस, ठीक है जी।
फिर हम बात कर लेते हैं क्योंकि ऐसे राइटिंग के हवाले। तो 2020 के अंदर ये बुक पब्लिश हुई थी और टॉप 30 में से जहांगीरी की ये बुक है और वर्ल्ड टाइम्स की ये बुक मैंने ली थी ऐसे राइटिंग के लिए, और इसको मैंने पढ़ा है ऐसे के हवाले से कि किस तरीके से ऐसे का आप आउटलाइन वगैरह बनाते हैं और किस इसके पैराग्राफ्स वगैरह बनाते हैं। तो ये आपको ऐसे राइटिंग के लिए काम है कि मैंने ऐसे के लिए ली थी। ठीक है जी। उसके बाद एक बुक मैंने ली थी पाकिस्तान स्टडी के लिए। ये भी मैंने ये जो बुक है ये जो आपका सिलेबस होता है CSS का उसके अंदर रिकमेंडेड बुक है पाकिस्तान स्टडी के हवाले से। तो ये लिखी थी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जेम्स वेरेनबेंट ने। तो ये जो बुक है ये मैंने स्टडी किया हुआ है इसको, लेकिन अगर यही वर्जन आप उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका उर्दू वर्जन हमारे पास होगा मुताला पाकिस्तान, जो कि आपको BSc के अंदर पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट। और ये जो लिखा है किसने लिखा है, गुल शहजाद से। ठीक है जी। ये जो बुक है गुल शहजाद की उर्दू के अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बेशक उसको पढ़ लें, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो इंग्लिश में उनको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही क्योंकि नेशनल लैंग्वेज है उर्दू। तो इसलिए जब हम उर्दू में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे को इजीली उसको समझने में आसानी होती है। और पाकिस्तानी स्टडी अगर आप डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, मीन्स कि अगर आप तहरीक पाकिस्तान अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप, और इंग्लिश आपकी बहुत वीक है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप उर्दू में ही पढ़ें ताकि आपको तहरीक पाकिस्तान ईजिली समझ आ सके। फिर उसके बाद थी FIA रिक्वायरमेंट गाइड। ये भी जनरल नॉलेज की बुक है। इसमें और इल्मी की जो बुक मैंने आपको दिखाई थी अभी, रिक्वायरमेंट गाइड ऑफ MES के हवाले से, उसके अंदर पास पेपर्स थे, इसमें पास पेपर्स नहीं है, लेकिन ये बुक भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें FIA के बारे में भी कुछ क्वेश्चन एंड के अंदर थे, और ये मैंने उसी लिए FIA का एक टेस्ट था उसी के लिए मैंने ये बुक ली थी। तो इसके अंदर भी तकरीबन वही चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको कारवान की जो ये वाली बुक दिखाई है, लेकिन ये कि ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, इसमें वर्ल्ड की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, इसमें रेलिवेंट चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तानी स्टडी पढ़ना चाहते हैं तो उसके अंदर रेलिवेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी पॉइंट वाइज और क्वेश्चन वाइज, MCQs वाइज, इस तरीके से यहाँ पे आपको तकरीबन सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। जनरल नॉलेज भी इसके अंदर है, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, तकरीबन हर चीज़ इसके अंदर है। लेकिन इसके अंदर भी वही ड्रॉबैक, करंट अफेयर्स आप इसमें से नहीं पढ़ें क्योंकि। तो अभी नेक्स्ट बुक मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने एग्रीकल्चर का टेस्ट के लिए लिया था, वो थी एग्रीकल्चर MCQs क्वेश्चन बुक। अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं तो ये बुक आपको ज़्यादा हेल्प कर जाएगी। कोई भी अगर आप टेस्ट एग्रीकल्चर के हवाले से देना चाहते हैं, चाहे वो SPSC हो, FPSC हो, या जिस भी प्रोविंस से आप रिलेट करते हैं वहीं से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी कंप्लीट नॉलेज है और बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। ये मैंने पढ़ी थी, पूरी पढ़ी थी ये बुक मैंने, क्योंकि मैं खुद एग्रीकल्चर से हूँ, तो इसलिए मेरे को ये बुक पढ़ना तो बहुत ही लाजमी था। फिर उसके बाद मेरे पास एक बुक है SPSC की। SPSC के जो पास पेपर्स हैं, ठीक है जी, जो सब्जेक्ट वाइज भी हैं इसमें, क्योंकि जो भी PCS आने वाला है उसके लिए भी यहाँ पे आपको जो पास पेपर्स हैं आपको तकरीबन एक बुक के अंदर मिल जाएंगे। ये पास पेपर के हवाले से बुक है, और इसी तरीके से एक CSS के सिलेबस के हिसाब से मेरे पास एक बुक है ये वाली। ये बुक किसकी है, इल्मी की है ये भी, नहीं तो ये जो बुक है इसमें ये जो आपको बुक है ना, बेसिकली ये आपको PDF फॉर्म के अंदर भी मिल जाएगी FPSC की वेबसाइट पर, और उस वेबसाइट पे आपको ये PDF फॉर्म पे मिलेगी। लेकिन वहाँ पे जाहिर सी बात है कि PDF में पढ़ना इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं होता जैसे कि आप बुक में पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये बुक ली थी क्योंकि मैं CSS का सिलेबस पढ़ना चाहता था, लेकिन खैर अभी तक मैंने पूरी ये बुक पढ़ी नहीं। मेरे पास एक बुक है जो मैंने उसी मार्केट से ली थी जिसकी वीडियो पीछे चल रही है। तो ये मैंने ली थी कायदे-ए-आज़म, मालूमात कायदे-ए-आज़म। तो ये मैंने इसलिए ली थी क्योंकि एक इंटरव्यू मेरा था, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि शायद कोई कायदे-ए-आज़म के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में कोई सवाल मेरे से क्लियर कर लिया जाए। तो ये कंप्लीट नॉलेज आपको उसमें मिल जाएगी, कायदे-ए-आज़म के पैदा होने से लेके कायदे-ए-आज़म के इंतकाल तक सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। उनकी जो ज़िंदगी पे बेसिकली ये लिखी हुई बुक है, और बहुत ही अच्छी बुक है। ये उर्दू में है, ठीक है, थोड़ी चीज़ें समझ में नहीं आती क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल उर्दू लिखी हुई है। फिर जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये इस्लामियात की, तारीख़ इस्लाम, ये हिस्ट्री है इस्लाम की। और ये बुक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, क्योंकि हमें हिस्ट्री के बारे में इतना पता नहीं होता, अगर आप ये वाली बुक पढ़ेंगे तो इससे आपको ये कि जो आपकी जो हिस्ट्री है थोड़ी बहुत इस्लाम की वो क्लियर हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा हाँ ये चीज़ ऐसे हुई है, ये जो क्या कहते हैं डायनेस्टी है ये ऐसा था, ये दौर ऐसा था, खुलफाए राशिदीन का दौर कैसा कैसा रहा, सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी। ये बहुत ही अच्छी बुक है, ये मैंने पूरी पढ़ी हुई है और मैं इसको अक्सर पढ़ता रहता हूँ क्योंकि जब कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं इस्लामियत के जो बिल्कुल ही सिलेबस से हट के आते हैं और आपको किसी बुक में नहीं मिलते, इस टाइप के बुक्स में नहीं मिलते, जैसे ये हो गया और जनरल नॉलेज की बुक, इस टाइप में आपको उसके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी इस बुक से
तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ इसी बुक्स के अंदर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपको वो चीज़ें पता होती हैं। फिर मैंने एक इस्लाम की इंट्रोडक्शन टू इस्लाम बुक ली थी। ये भी मैंने CSS के सिलेबस से ली थी, क्योंकि मैंने CSS का सिलेबस पढ़ा था, उसमें मैंने देखा था कि डॉक्टर हमदुल्ला की ये किताब लिखी हुई है इस्लामियत की, ये इंग्लिश में है। ये जो ली थी मैंने ये उर्दू में थी, और ये मैंने ली है इंग्लिश में, क्योंकि पेपर्स आपको पता है कि इंग्लिश में ही होते हैं। फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश राइटिंग के लिए भी एक बुक ली, और वो थी राइट बेटर स्पीक बेटर। इस बुक के अंदर आपको जो प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ होती है इंग्लिश की किसी भी ऑफिस के अंदर, इसमें आपको लेटर राइटिंग सिखाई जाती है, एप्लीकेशन राइटिंग सिखाई जाती है कि किसी भी चीज़ किसी भी ऑफिस में प्रोफेशनली आप बात किस तरह करते हैं। लेकिन एक जो बुक मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है हु सेज यू कैन नॉट। ये बुक मोटिवेशनल के लिए बेस्ट है, और जब भी मुझे कहीं से मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस बुक के अगर 2 से 3 पेज ही पढ़ लेता हूँ ना, तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन आ जाती है। और कहीं भी आपको ऐसा लगे कि यार बस अब बहुत हो गया, अब छोड़ देना चाहिए कोई भी काम, अब आप किसी भी काम की बात कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये बुक आपको लाजमी लेनी चाहिए। इसकी रेट भी इतने ज़्यादा नहीं है, एक दफ़ा पढ़ के ज़रूर देखें, मज़ा आएगा मुझे पता है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बुक है, मैंने ये पढ़ी हुई है। और मोटिवेशन के लिए तो यार कमाल है, कमाल की बुक है। अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो हो सकता आपकी लाइफ में चेंज थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि ये इस बुक को पढ़ने के बाद मेरे काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे क्लियर हुई हैं, जो मैंने सोचा नहीं यार ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में गलत कर रहा हूँ, ये चीज़ सही कर रहा हूँ, मुझे इसको इस तरह करना चाहिए। तो ये जो बुक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको पढ़ें। हु सेज यू कैन नॉट, ठीक है जी, यू डू, आप कर सकते हो। कौन कहता है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। तो ये थी मेरी कुछ कलेक्शन बुक्स की, और इन्हीं में से मैं तैयारी करता हूँ, इन्हीं में से पढ़ता हूँ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो यार लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर भी करना, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।